हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, जो कि इसका पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। तो आज हम कवर करेंगे वुड्स रिएक्शन, फीटिंग रिएक्शन, वुड्स फीटिंग रिएक्शन और उल्मन रिएक्शन। इन रिएक्शन को हम एक साथ ही कवर क्यों कर रहे हैं, इसका भी रीज़न है क्योंकि इन रिएक्शन को हम सिमिलर कंडीशन में, सिमिलर जो आपका रिएक्टेंट होंगे और जो प्रेजेंस रहेगी वो सिमिलर हैं, इसीलिए हम इनको एक साथ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन से। देखिए वुड्स रिएक्शन में आपका जो रहेगा एल्किल हैलाइड रहेगा, जो आपका रिएक्टेंट होगा। यहाँ पर जो R है, R हम यूज़ करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए, जैसे आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, और जो आपका X है ये आप हैलोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3Cl, जो कि आपका मिथाइल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ करा रहा हूँ 2 यूनिट लेकर के ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जो कि इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं ऊपर, ये होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, जो आपका क्लोरीन है, जो आपका क्लोरीन होगा वो सोडियम के साथ में कंबाइन होकर के सोडियम क्लोराइड बनाएगा और इधर से क्लोरीन को निकाल लेगा। जहाँ से क्लोरीन आपका निकलेगा वहीं जाकर के जो आपका कार्बन है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और एल्केन बनाएगा। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से आपको पता चला जो फॉर्मेशन आपका हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका बन जाएगा इथेन, और साथ में आपका हो जाएगा फॉर्मेशन 2NaCl, जो आपका सोडियम क्लोराइड है। तो इस रिएक्शन को हम यूज़ किस लिए करेंगे, जब आपको एल्किल हैलाइड से एल्केन का फॉर्मेशन करना होगा, तब हम वुड्स रिएक्शन का यूज़ करेंगे। तो कुछ पॉइंट हैं, वुड्स रिएक्शन से हम CH4 जो कि आपका मीथेन होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका होगा, इस रिएक्शन से हम जो यूज़ करने के बाद में जो हम फॉर्मेशन करेंगे एल्केन का, वो इवन नंबर ऑफ कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऑड भी होंगे वो फर्दर क्या होगा, ब्रेक होकर के इवन में ही बन जाएगा। तो स्टेबल जो होगा आपका इवन नंबर ऑफ कार्बन के इसमें बनता है। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं फीटिंग रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ये बेंजीन है और ये आपका क्या दिख रहा है, X, यानी कि हैलोजन आपका है। तो ये आपका और रहेगा हेलोबेंजीन। तो इसमें प्रेजेंस क्या होने वाली है, बेंजीन की, और साथ में आपका रहेगा कोई हैलोजन आइटम। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोरो बेंजीन। आप देख रहे हैं सिमिलर कंडीशन है, यहाँ पर सिमिलर कंडीशन है, यहाँ पर भी सोडियम था तो इधर भी है। हम लेंगे सोडियम के आप 2 एटम लेंगे, और फर्दर जो आपने लिया था क्लोरोबेंजीन उसकी आप 2 यूनिट लेंगे, और यह प्रेजेंट यहाँ पर जो प्रेजेंस रहेगी वो रहेगी ड्राई ईथर की। जैसे कि आपने ऊपर देखा था, यहाँ पर भी आपका रहेगा ड्राई ईथर। तो सिमिलर कंडीशन है, प्रेजेंस भी सिमिलर है। आपका रिएक्टेंट जो है हेलोबेंजीन, जो आपका रहेगा सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से भी आपका सोडियम क्लोराइड रिलीज होगा, जिधर से आपका हैलोजन का आइटम निकल रहा था वहाँ से डायरेक्टली कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा था। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो क्लोरीन है सोडियम के साथ निकल जाएगा और ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। जिधर से आपका क्लोरीन निकला था वहीं पर जाकर के सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड से। तो ये कुछ आपका इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। इसको डाइफिनाइल भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं वुड्स रिएक्शन, वुड्स फीटिंग रिएक्शन। वुड्स आपने कवर किया, फीटिंग आपने कवर किया, और नेक्स्ट आपका है वुड्स फीटिंग रिएक्शन। इसमें आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, अरे भैया इसमें वुड्स भी है और आपका फीटिंग भी है, तो क्या करेंगे हम इसमें, क्या करने वाले हैं, इसमें हाफ पार्ट लेंगे वुड रिएक्शन का और हाफ लेंगे फीटिंग रिएक्शन का। देखिए किस तरह से। तो मैं सबसे पहले वुड्स का पार्ट ले रहा हूँ। वुड्स में आपका CH3Cl होगा, CH3Cl, और जो आपका फीटिंग का पार्ट है, फीटिंग का आपका है क्लोरोबेंजीन। तो मैं आपका ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, और रिएक्शन होगी सोडियम के साथ में, और प्रेजेंस रहेगी सिमिलर आपकी रहेगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ओके, देखिए कंडीशन सेम है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस से सोडियम के साथ में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा। देखिए किस तरह से,
यहाँ से सोडियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा और जहाँ से आपका क्लोरीन निकला है वहाँ पर जाकर के आपका जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो आपका CH3 है ये कनेक्ट हो जाएगा बेंजीन पे इधर जा करके, तो आपका बन जाएगा कुछ ये कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड बेंजीन और आपका निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो ये आपका बना है टोलिन, ये बना है आपका टोलिन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपका रहेगा उल्मन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ध्यान रखेंगे जो आप लेने वाले हैं वो लेंगे आइडोबेंजीन, इसमें लेंगे आप आइडोबेंजीन और इन रिएक्शन में आपका सोडियम था, तो इसमें क्या होगा उल्मन रिएक्शन में आपका रहेगा कॉपर Cu यानी कि कॉपर। ध्यान रखेंगे उल्मन रिएक्शन में स्टार्टिंग हो रही है U से, तो इसमें ऐसा एलिमेंट यूज करेंगे जिसमें आपका U रहेगा, तो जो रहेगा किसके अंदर, कॉपर के अंदर। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए किस तरह से रिएक्शन बनेगी। फर्दर आप लेंगे आइडोबेंजीन, 2 आप लेंगे कॉपर और आइडोबेंजीन का एक और लेने वाले यूनिट, और इसको हम क्या कराने वाले हैं, इसको कराने वाले हीट करा करके क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आयोडीन कॉपर के साथ में निकल जाएगा और बनाएगा क्यूप्रस आयोडाइड। और जिधर से आपका आयोडीन निकला है वहाँ जा करके जो आपका कार्बन कार्बन के बीच में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड और आपका फॉर्मेशन हो जाएगा बाइफिनाइल का, इस तरह से। ये फर्दर हमारा बन चुका है बाइफिनाइल जो हमने पहले बनाया था, और इधर बन जाएगा आपका 2CuI क्यूप्रस आयोडाइड। तो इनको रिएक्शन को एक ही साथ करने का जो हमारा रीज़न था आपने देख लिया होगा। सिमिलर कंडीशन में रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में आपका क्या था, सोडियम की प्रेजेंस थी, एल्किल हैलाइड था, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे सोडियम के साथ में एल्किल हैलाइड की। फीटिंग रिएक्शन में आपने क्या लिया, हेलो एल्किन लिया आपने, हेलो बेंजीन आपने लिया, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपने सोडियम से रिएक्शन कराया और आपका जो प्रोडक्ट बना बाइफिनाइल आपने बनाया। और वुड्स फीटिंग रिएक्शन में आपने देखा हाफ पार्ट आपने लिया था वुड का, वुड्स रिएक्शन का आपने हाफ पार्ट लिया, और फीटिंग का आपने क्या किया, हाफ पार्ट यहाँ से लिया और साथ में सोडियम से रिएक्शन कराया सिमिलर कंडीशन में जो कि आपका ड्राई ईथर था, और आपका बन जाएगा टोलिन और साथ में सोडियम निकल जाएगा, ठीक है। उल्मन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था उल्मन के अंदर जो आपका स्टार्टिंग है U से हो रहा है, तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें आपका U आ रहा होगा जो कि आपका कॉपर है, ठीक है। तो इसमें आइडोबेंजीन का यूज़ होगा, 2 यूनिट आइडोबेंजीन के लेकर के सोडियम की जगह कॉपर हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारा बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन काफ़ी ईजी रिएक्शन है, आप इनको कवर कर पाएंगे और इनको एक ही साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इनको अभी नोट करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने सभी रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया होगा। फर्दर आपको बता रहा हूँ मैं, वुड्स में आप देख रहे हैं आर आ रहा है, तो यहाँ पे आर लेंगे जो कि आपका हाइड्रोकार्बन होगा। फिटिंग में आप देख रहे हैं, फिटिंग में आपका जी है, तो आप बेंजीन में जी की जो साउंड है वो निकल रही है वो लेंगे, और वुड्स फिटिंग और उल्मन आपको पता ही है कॉपर लेंगे। तो इस तरह से आपने सभी रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आपको थकना नहीं है, आपको जो वर्क है आप उसको लगे रहना है, डेली अपने आप को चैलेंज करना है और एक्स्ट्रा आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है। सपोज जो आप स्टडी कर रहे हैं डेली आप 10 मिनट एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे और इस तरह से आप अपने आप को चैलेंज करेंगे, तो आगे भी जो आपका टारगेट है उसको जल्द से जल्द आप अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपने कवर किया, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के पार्ट नंबर 2 में।